दान करूं। सदगुरु देवा हमार इहाँ सबा हम में महिमाया परम्पार। गुरु जी महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ। हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो। हे गुरु यह सब बारनिया। गुरु जी यह सब बारनिया। दुख सागर मी बूढ़ता सुध लीजे जानया। गुरु जी सुध लीजिए जानया। अब विलम्ब जानी कीजिए। बाह पकड़ जनदाय। गुरु जी बाह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप सौभाग्यशाली हो, महासौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है। और उससे भी अति सौभाग्यशाली हो जो आपको सदगुरु मिला है। और आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए होंगे जो प्रतिदिन आपको सत्संग मिलता है। सत्संग की महिमा चारों पाल सत्संगी सी। चाहयामित फल पाए चारों पल सत्संगी सी। चाहयामित फल आए सद्गुरु जन रक्षा करी। जहि हंसा और हंसनी सत्संग से चारों फलों की प्राप्ति होती है। यह स्वरवेद की वाणी है। तो आप तो प्रतिदिन सत्संग में जुड़ते ही हो, तो चारों फलों की प्राप्ति तो होगी ही, क्योंकि यह ब्रह्मवाणी है और सद्गुरु वाणी है। आप देख लो, पिछला जो लगभग 1 वर्ष के आसपास ही आप लोग सत्संग में जुड़ रहे हो। आप देख लेना आसपास अपने घर में, परिवार में अति सुख शांति तो होगी ही, इसमें कोई सवाल ही नहीं होता। और सत्संग की महिमा स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा हुआ है। सदाचार व्यभिचारिषि मूर्ख से विद्वान।
भोगी सी जोगी बने हल सत्संग मान। ये हंसनी और हंसा इस संसार में कोई एक पद पा जाता है, कोई नौकरी पोस्ट पा जाता है तो समझता है कि मैं बहुत बड़ा चीज पा लिया। ये हंसनी और हंसा वह अपने आप को बहुत बड़ा उपलब्धि समझता है। ये हंसा और हंसनी संसार का ये पद है क्या? अरे जो स्वामी जी का जो सुख है उस सुख के आगे यह संसार का पद सब बेकार है। ऐसे ऐसे उसका वर्णन करते हैं। जो करोड़पति हो गया तो क्या वो बहुत बड़ा हो गया? ये हंसा और हंसनी सबसे गरीब तो वही है। निर्धाना दानाई इच्छा करी धनी सोया धन त्याग। निर्धन धन इच्छा करी धनी सोया धन त्याग। ये हंसनी यह सदगुरु का दोहा है। तो निर्धन ही तो धन की इच्छा करता है और धनी वही है जो धन का त्याग करता हो। इस दोहे को आप बूझना, समझना, परखना, निरखना और देखना, क्योंकि सदगुरु के एक वचन में अनंत भाव है। तो निर्धान दान इच्छा करी धनी सोया धन त्याग। ये हंसनी और हंसा देखो, संसार में राजा का पद तो आसान है और राजा बन करके भी क्या करोगे? तुम्हारे राज्य में जो भी गड़बड़ी होगी उसके पाप के भोगी आप ही होगे। अरे सदगुरु का जो ज्ञान है ये मैं नहीं कहता और सत्य भी है। कवनायानंदा अपूर्व है भोगी जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। कवनायानंदा अपूर्व है भोगी जगत उदास सम्राट पद तुच्छ है आसन भोग विलास। ये हंसनी आपका मानव जन्म मिला है, यह इस दोहे में क्या सच्चाई है यह तो आपको बूझना फर्ज बनता है। धन कमाना आसान है, उच्च पद पर पहुंच जाना आसान है। सदगुरु कहता क्या है? अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। ऐसी जो सदगुरु का जो शिष्य बनने में जो लाभ है, भक्त में जो लाभ है वह पूरा संसार में कहीं नहीं है। भक्तन की प्रभु बस रही यह माता है तत्वसार। भक्तन की
प्रभु बस रही, यह माता है तत्व सार। ये है सुनी। देखो सदगुरु की वाणी को समझो। अपने सच्चे भक्त सीरा, पुराण धनी विराज। अपने सच्चे भक्त सीरा, पुराण धनी विराज। हृदय से दिशे मिले, विश्वाया कंटक राज। अपने सच्चे भक्त सीरा, पुराण धनी विराज। हृदय से दिशे मिले, विश्वाया कंटक राज। ये है सुनी। देखो इस ज्ञान के आगे कोई दुनिया का पद नहीं है और इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप सब कुछ कर लो, ये है सुनी, बिना सदगुरु के यह माया आपको डुबो देगी। आप भेद को समझो। मैं देखता हूं कोई पहुंच जाता है, अरे मेरी तो ये मिल गया वो मिल गया, ये हिंसा और हंसनी। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। मालय टारी में रही, एला फूली लगाए। मालय टारी में रही, एला फूली लगाए। छत्रपति की छारे को वायु लेता उड़ाए। मालय टारी में रही, अफूली लगाए। छत्रपति की छार को वायु उड़ाए। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवानंद क्यों भूलूं, भजली पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवानंद क्यों भूलूं, भजली पुरुष पुराण। एक हंसा और हंसनी। संसार में बड़ा झामर झूमर है, आप उसमें नहीं उलझना है। आपको हर हाल में सदगुरु संग रहना है
और सद्गुरु संग रहने की आपको कला मालूम है और उसी के संग रहना है और संसार में चलते रहना है। एक पल के लिए भी सद्गुरु का विस्मरण नहीं होना है। आप जानते ही हो, कूर्मा गंगा में वासी है, अंडन बाहर राग, सुरति से अंडा सेवई, सहजाय गरत वाक, कूर्मा गंगा में वासी है, अंडा न बाहर राख, सुरति से अंडा सेवई, सहजाय गरत वाक। यह जीवन संसार को देखोगे तो उलझ जाओगे। संसार को नहीं देखना है, अपना सद्गुरु को देखना है और उसी को बूझना है और बूझते 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 बूझ जाना है। यह जीवन का लक्ष्य जो है उच्च पद नहीं है, सम्राट राजा बनना नहीं है और रानी बनना नहीं है। इनका राजा और रानियों की बड़ी दुर्दशा होती है और संत ऐसे ही रहता है हर काल में, हर समय में, क्योंकि उसके सिर पर सद्गुरु होता है। आप जानते ही हो, अपने सच्ची भक्ता शिरा, पुराण धनी विराज, रिद्धि सिद्धि वाकरी, अपने सच्ची भक्ता शिरा, पुराण धनी विराज, रिद्धि सिद्धि वामिले, विश्वाय कंटकराज। यह और हंसनी, देखो रिद्धि सिद्धि तो सभी जीव के साथ रहती है, लेकिन जीव की थोड़ा उल्टा चलता है। वो अपना संकल्प बदलता रहता है, जिसके कारण से वह सेवा का लाभ नहीं उठाता है। हिंसा और हंसनी परमात्मा की तरफ से किसी चीज का कमी नहीं है किसी भी जीव के लिए। इस धरती पर किसी चीज का कमी नहीं है, लेकिन हम लोग मानव ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये उसका है, और इसके ऊपर दुनिया भर का नियम कायदा कानून सब बना करके रखा हुआ है। हजारों लाखों टन अनाज जो है सड़ जाता है, लेकिन वह दिया नहीं जाता गरीबों को। आप सब जानते ही हो, ऐसे ही धूप में चावल सड़ता रहेगा, सूखता रहेगा। देखो, यह संसार का व्यवस्था जो है बड़ा गड़बड़ है। क्योंकि ये हमारा विषय राजनीति का नहीं है, और शब्द जो है आप बोलने से आपको पता है, किसी की थोड़ा भी विरुद्ध हो गया तो आप जानते ही हो। कबीर साहब को भी जेल में डाल दिया गया था, स्वामी जी को भी जेल में डाले थी। हिंसा और हंसी आपको इस संसार में चुपचाप शांति से अपना काम करते रहना है और गुरु संग लगे रहना है, और वह विद्या स्वामी जी ने दे दिया है। कूर्मा गंगा में वास है, अंडा न बाहर राख, सुरति से अंडा सेवई,
सहजाय गरत वाक। ये हंसा और हंसनी। देखो, कबीर साहब के समय में भी सब मुगलों का और मुसलमानों का शासन था। स्वामी जी के समय में अंग्रेजों का शासन था। आज के समय में आपका शासन, मतलब देश प्रेम का शासन है। यह हिंसा और हंसनी, यह ऐसे ही बदलता रहेगा, चलता रहेगा। वह राजपाट से आपका हमारा कोई मतलब नहीं है, ना हम इसके इच्छुक ही हैं। कि हम तो इच्छुक हैं गुरुचरण के। आप सीधी भाषा में समझो, यह संसार ऐसे ही चलेगा। पूरा इतिहास देख लो, रामचंद्र का शासन था और कलयुग था। देखो, सतयुग था, द्वापर था, त्रेता युग था और ये कलयुग चल रहा है। ये तो युग ऐसे ही बदलते रहेंगे और राजा रानी सब ऐसे ही आते रहेंगे। लेकिन जो संत होता है, जो सद्गुरु का प्रेमी होता है, उससे इन सब से मतलब नहीं होता है। उसके पास तो निरंतर आनंद है, दुख नहीं है। ये हिंसा और हंसनी। देखो, संसार में तो दुख ही दुख है। आपको तो संसार से ऊपर रहना है, सद्गुरु देश में रहना है, तो आपको दुख कहां होगा? ये हंसनी और हंसा, दुख तो राजा को होगा और दुख जो है रानी को होगा। एकदम सत्य है। लेकिन जो सद्गुरु की जो हंस है, जो हंसनी है, जब वो भेद को बूझ जाते हैं तो उनके पास दुख नहीं ठहरता। ये हंसा और हंसनी। देखो, रोज दोहा वही आता है, आप जानती ही हो। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गय गया। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गय गया। ऐसा सुख वहाँ कौन है, सब दिन एक कराए। ऐसा सुख वहाँ कौन है, सब दिन एक कराए। ये हंसनी और हंसा। देखो, संसार में तो दुख है ही, क्योंकि यह मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में रहते हुए चेतन लोक को बूझना, यही मानव जीवन का महान लक्ष्य है। आप फिर से बूझो, एक बार और कह देता हूं, जड़ शरीर में रहते हुए चेतन सुख को पाना, ये आपका लक्ष्य है। और सद्गुरु दे भी रहा है। सद्गुरु तो रो रहा है, मैं जगत को मोको रोवे न कोई, मोको रोवी सोई जना। शब्द विवेकी ये हंसा और हंसनी। सद्गुरु तो देखो, सद्गुरु के आप प्यारे हो, दुलारे हो, अति दुलारे हो, अति प्रेमी हो। तो जीवा प्रेमा प्रभु से करी, उतने प्रभु कर कृपा दृष्टि प्रभु
जाही पारा, जगता प्रेम करी सोय। जीवा प्रेम प्रभु से करी, उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाही पारा, जगता प्रेम करी सोय। देखो सदगुरु की जो दुआ है उसमें भेद है और भेद में भेद है। देखो संसार में दोनों है, सुख भी है और दुख भी है। तो आपको तो सुख लेना है, सुख जो है संसार में नहीं है। यहां तो आपको क्षण में सुख और क्षण दुख मिलेगा। आप रोज ही बताता हूं, क्योंकि यह मृत्यु लोक है और आपका जो देश है वह चेतन लोक में। यह साहब और हंसी, आप सदगुरु संग रहो, एक न एक दिन तो बूझ ही जाओगे। अरे संसार में आपका काम चल ही रहा है। देखो सदगुरु संग रहोगे तो किसी चीज का कमी नहीं होगा, किसी भी चीज का कमी नहीं होगा, क्योंकि वह पूर्ण ब्रह्म है। वह सब तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेगा। आप सब जानते ही हो, प्रभु के सुमीरा ना ध्यान मी, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म यरु काम है, अर्थ धर्म यरु काम है। मोक्ष पद पाय, सुमिरन से सावा दुख गई। सुमिरन से सुख होय, सुमिरन से सावा कामना। पुराण सुमिरन सोय। तो यह आपको जो इच्छा होगी वह सब पूर्ण होगा। कोई जरूरी थोड़ा है कि महले बने। अरे महल भी मिल जाएगा। तुम्हारी अपनी कामना को आप गुरु संग जोड़ करके रखो, बस। तो ज्यादा परेशान नहीं होना है। यह सब मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, चुपचाप शांति से लगे रहना है। और एहसनी धीरे धीरे आप जो चाहोगे वही होगा। ये देखो, ये आप संकल्प, जो परमात्मा है वह सबकी इच्छा पूर्ण करता है। तो संसार का चीज ही नहीं मांगनी है, यह तो अपने आप मिल जाएगा। सदगुरु कहता क्या है, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया कर दान। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया कर दान। मुक्ति सदा मना भावनी, हंस विभवी ज्ञान।
तदप्रेमी लयो माही भक्ति बारा मीनानी रजे में प्राण। हंसा और हंसनी। देखो, संसार में दुख है और सुख है, लेकिन जब आप ये ऐसा आपको महसूस क्यों होता है? देखो, आपको पैर में कहीं पर दर्द होता है तो आप डॉक्टर के पास जाती हो तो वो इंजेक्शन लगा देता है और वह दर्द खत्म हो जाता है और फिर पूरा काट करके निकाल देता है, आपका ऑपरेशन कर देता है। ये हंसनी तो जो दर्द का जो इंजेक्शन है हंसनी, वह सदगुरु के पास है। वह इंजेक्शन नहीं है, आप उसको बुझ जाओ, आपको दर्द नहीं होगा। संसार में कोई आपको कितना भी गाली दे, लगेगा ही नहीं। ये हंसा और हंसनी वही आवरण आपको पहन लेना है। आप सेफ्टी जैकेट जानती हो, उसको पहन लेने से आपको कोई गोली मारता है तो भी नहीं लगता है। यह तो संसार का है। ऐसे ही सदगुरु का जो सेफ्टी जैकेट है उसको पहन लो, संसार में आपको दुख नहीं होगा। उसी को तो बूझना है। ये हंसनी वह जैकेट में ही है, उसी को बूझना है। आप संसार में रहते हो तो दुख सुख का अनुभव होता है, और आप संसार से ऊपर रहो तो दुख सुख का अनुभव नहीं होता है। ये हंसा और हंसनी जो मरमी है, जो वेदी है, जो संत है, वो जानते हैं। और इस सभा में भी बैठी हुई बहुत सी ऐसे संत हैं, आपको बूझना है। और सदगुरु क्या कहता है? मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतना मिल साय। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतना मिल साय। स्थिरा सुधा स्वरूप में दुख सुख जगत कोय। ये हंसी, अब इसी से आपका काम चल जाएगा। संसार में इंसान कौन होता है? जब दुखी होता है तो लड़ाई होता है, झगड़ा मारपीट सारी चीज होने लगती है। लेकिन सदगुरु क्या कह रहा है? मैं तो सुखिया मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतना मिल सोय। स्थिरा सुधा स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। तो ये हंसनी अपना इस शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो जाओ, और सदगुरु आपको शुद्ध स्वरूप में स्थिर होने के लिए ही तो बुला रहा है। हंसा और हंसनी सदगुरु साथ रह करके अपना चेतन देश में स्थिर हो जाओ, संसार का दुख सुख नहीं लगेगा। आपको एकदम सुख ही सुख है। ये हंसनी वह सुख तो अपने आप ही है, और उसी सुख की चर्चा सदगुरु ने किया हुआ है। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतता वीरा जत सोय। संत बीबी
की जानती प्रियतमा सुख होय। कलश सोमरस पूर्ण है सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती प्रियतमा सुख होय। जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं सुख खोजत दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु को न पाय। जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं सुख खोजता दिन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु को न पाय। ये है श्री उसी सुख को जानना है और वह सुख जो ही सदगुरु देता है। आप जानते ही हो जो सुख है उसी को बूझना है और उसी को बूझ जाओ आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और ये हंसनी और हंसा वह सुख आप ही में है, निरंतर है, जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा क्योंकि वह खत्म नहीं होता है। वही सुख में तो आप आनंदित थे, उसी सुख को तो आपने छोड़ दिया और उसी सुख को तो सदगुरु याद दिलाता है। साखी सुदियाए उदेश जहावासी आयलु जग माही। साखी सुदियाए उदेश जहावासी आयलु जग माही। सदा फला समुझावी फेरी चलो वही देश जहावासी अइल जग माही। उसी सुख के लिए तो आप भटक गए और भटक जाने के कारण आप परेशान हो। वही सुख आप कहाँ ढूंढ रहे हो? वही सुख आप प्रकृति में ढूंढ रहे हो, वहां है नहीं। वही सुख पति में ढूंढ रहे हो, वहां है नहीं। वही सुख पत्नी में ढूंढ रहे हो, वहां है नहीं। ये है नहीं, वह है कहाँ? तो अष्टे चक्र सबा शून्य पारा धर अधरा की पार। अष्टे चक्र सबा शून्य पारा धर अधरा की पार। आहा महाप्रभु गर किया भूली पड़ा संसार। अष्टे चक्र सबा शून्य पारा धर अधरा की पार। सदा पल घर किया भूली पड़ाऊ संसार। ये है जी, आपने 2-3 दिन पहले अष्ट चक्र और सुषुम्ना प्रवाह का भेद आपने बुझा था। तो आपकी चेतना तो इन्हीं अष्ट चक्रों में रहती है
अष्टकामलमकरन्दमी मनवा भ्रमर करवास नौवा कमल अनूप है गंधा भ्रमर मननास। और क्या है? अष्टकमल खिले बिना उर्दही दृष्टि न हो तब तक अंधा जीव है अंतर सूजन को। ये है सी। तो आपको तो वहां चलना है। ये हंसनी वहां चलने के लिए सदगुरु संग रहो और सारे शब्द को बूझो, शब्द को बूझो। अभी भजन में क्या सुना? शब्द शब्द सबा जगता बखाना सारे शब्द नहीं आवा हो शब्द के भेद है। ये हंसनी बहुत भेद है। शब्द को ही तो बूझना है। कोई हम कोई सम। ये हंसनी यह शब्द की भेद को जानना है और यही आपका काम है। ये हंसनी वहीं से तो आप हट गए हो और वही सुख ढूंढ रहे हो संसार में, तो संसार में नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? तो स्वामी जी क्या कहे हैं? बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। बिना संत सद गुरु मिले बोध किसी को नाय। नहीं हुआ नहीं होएगा बोध संत संग माय। ये है श्री सदगुरु देखो तुम्हारे ही पास में है। ऐसा नहीं है कि बाहर से आना है, तुम्हारे पास में है, निरंतर है, अभी भी है और जुगु जुगु तक रहेगा। लेकिन उसको एक पल में सदगुरु जी बुझा देता है। और सदगुरु कैसे बुझाएगा? तो आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। ये हंसनी प्रेम में सब कुछ पा सकते हो, बिना प्रेम का तो नहीं होगा। और सदगुरु कहता भी है काम कोई करी तेरही प्रेमदार प्रभु लाग। देखो सदगुरु तो आपको सब भेद बता दिया। आप संसार में रहती हुई और ऐसे आप कर लेना। आप भेद को बूझो, बूझना आपका काम है। ये हंसनी बिना बूझे आपको मजा नहीं आएगा। आप जितना जल्दी बूझ जाओगे उतना आप अभी से सुखी रहोगे। पूरा जीवन तो सुख ही सुख है, दुख तो है नहीं। तो काम कोई करी तेरही प्रेमाधार प्रभु लाग। चलता पीरत छूटी नहीं प्रेम उदय बड़भाग। यहाँ भेद है। सदगुरु को प्रेम कैसे करोगे और संसार में प्रेम कैसे होता है और प्रेम कैसे करना चाहिए, ये एक प्रश्न आया है। अब सब लोग जो है ना इसको वही समझते हैं क्योंकि यह प्रश्न सांसारिक है। लेकिन फिर भी मैं इसे चेतन में बताऊंगा। प्रेम कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, जड़ प्रेम क्या है और चेतन प्रेम क्या है। देखो समय तो ऐसे ही रहता है।
अब कल आ जाएगा याद तो बता दूंगा। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम